जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम रिलेशन बिटवीन नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे और कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आज की इस क्लास को हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलो देखो, यह क्वेश्चन जो आपके सामने दिया है, कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था जो कि बिल्कुल सही था, और जिन लोगों को यह क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वह इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखेंगे। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो, एक बार और आप लोग इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो। और आज आपका ये जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो, ये आपका जो क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है, उनका गुणनफल 143 है, और यहाँ पर आपको बताना है कि उनके वर्गों का योग क्या होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला, दो संख्याओं का जो योग है वह दिया है, और दो संख्याओं का जो गुणा है गुणनफल वह भी आपको दिया है। देखो, अगर हम यहाँ पर एक संख्या को मान ले a और दूसरी संख्या को मान ले b, तो इन दोनों का सम भी दिया है आपको, और इन दोनों का जो गुणनफल है, जो मल्टीप्लाई यहाँ पर जो किया है वह भी यहाँ पर दिया है। कितना है यहाँ पर देखो, कि जो इनका जोड़ है वह है आपका 24 है, और जो इनका गुणनफल है वह कितना है 143। और कल आपको यहाँ पर पूरा हिंट दे दिया गया था कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पर आपको बताना क्या है, संख्याओं के देखो अंकों की देखो जो संख्या है उन दोनों संख्या के स्क्वायर का योग, कि a स्क्वायर हो जाएगा और b स्क्वायर, यही आपको बताना है क्या होगा। और कल आपको ये बताया गया था कि यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी मिल गया, एक शॉर्ट सम मिल गया कि यहाँ पर देखो, अगर हम यहीं पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करें तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होगा। और देखो ध्यान से, और हमको बताना है यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमको बताना है, और हमें a प्लस बी और a इंटू बी बराबर हमको पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, जो यहाँ पर 2ab है इसको हम इधर लेके चले हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होगा। अब यहाँ पर देखो, अब ab जो ab का है कि प्लस ab का मान यहाँ पर आप रख दो 24, तो बराबर है कितना हो जाएगा, देखो 24 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे में 143, ये तो दिया है। और देखो स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे 24 का, देखो ध्यान से कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 के 16, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक अंक छोड़ के इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और 1 7, और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब यहाँ पर इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा 2 3 6, 4 दूनी 8 और 2 1 9 2, बराबर आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 6 से 6 यहाँ पर आ जाएगा 0, 8 और यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर बचा 4, 4 में से यहाँ पर 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 2, कि यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 290। और जिन लोगों को देखो स्क्वायर निकालने का अगर जो कंसेप्ट है, जो बहुत ही अच्छा जो तरीका अगर नहीं पता है, तो आप सभी लोग जाकर जो यूट्यूब पुलिस की जो आपकी क्लास हुई है उसमें आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की क्लास आप लोग देख लो, जिससे किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो 2 से 3 सेकंड में उसका स्क्वायर आप निकाल लोगे। चलो, उस क्लास का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर स्क्वायर की क्लास को आप देख लीजिएगा। इसको आप लोग नोट करो। इसके बाद हम आज जो हम कंसेप्ट सीखेंगे, कि आज की क्लास में हम केवल 2 कंसेप्ट सीखेंगे, और उसी के साथ जो आपका यह टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप लोग पहले नोट करो, इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलो अब देखो, आप लोग यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया है, इन क्वेश्चनों को आप लोग पढ़ो, और जिनको समझ में आ रहा है इसका आंसर आप लोग बताओ, वरना आप इसके सॉल्यूशन को देखो कि अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार का अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपका दिया है कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, जो आपका कल की क्लास में जो आपका पहला जो क्वेश्चन था वहां पर आपको बताया गया था कि देखो अगर 2 नंबर अगर आपसे पूछा उसका आप रेशियो भी निकाल सकते हो। जो उनका रेशियो, देखो यहाँ पर केवल क्या दिया इसको पहले, जो इनका रेशियो दिया हुआ है कितना है, जो इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात हुआ कितना है 7:5 है। और यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग, इनका गुणनफल कितना दिया है, इनका जो गुणनफल वह है 560। ठीक, इनका जो गुणनफल है वह कितना है 560 है।
तो यहाँ पर देखो आप क्या करो, एक वेरिएबल आप यहाँ पर ले लो, ठीक। यहाँ पर देखो इन दोनों संख्याओं में कि अगर पहली संख्या यहाँ पर अगर मान लो आप 7x की, इसके साथ x लगा दो, और जो दूसरी संख्या इसको मान लो आप 5x की। देखो इन्हीं दोनों जो रेशियो, जो यहाँ पर जो है रेशियो दिया, इसका आप एक वेरिएबल मानकर इसको साथ में लिख दो। यहाँ पर देखो यह हो जाएगा पहली संख्या 7x, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 5x, और देखो इन्हीं दोनों का जो मल्टीपल है वही आपको दिया कितना यहाँ पर है 560। तो इन देखो 5 सत्ते कितना यहाँ पर हो जाएगा 35x² बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 560। तो यहाँ पर देखो x² बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 5 कितना दिया है, देखो 560 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 35। देखो यहाँ से यहाँ पर 35 सेकंड में 35, देखो 35 सेकंड में 35, और यहाँ पर बचेगा कितना आपका, यहाँ पर बचेगा 21, ठीक। देखो 35 सेकंड में 35, जब 35 को 56 में से माइनस करेंगे आ जाएगा 21, यानी कितना बचा यहाँ पर 210, और 35 छक्का आपका कितना हो जाएगा 210, ठीक। तो यहाँ पर देखो x² बराबर आपका आ गया कितना 16। तो यहाँ पर देखो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल देंगे कितना आ जाएगा 4। और यहाँ पर आपको बताना क्या है कि तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो बड़ी संख्या कौन है 7x हो जाएगा, यहाँ पर छोटी संख्या कौन हो जाएगा 5x। तो यहाँ पर देखो 5x बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 गुणे में 4 बराबर कितना हो जाएगा 5 चौक के 20। तो यहाँ पर आपका देखो यही हो जाएगा आंसर। बहुत ईजी था। देखो अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो कि जहाँ पर दो संख्याओं अगर रेशियो के रूप में रहे, तो वहां पर आप केवल आप क्या करोगे, उसका एक वेरिएबल मान लोगे, ठीक। यहाँ पर हमने इसका वेरिएबल क्या ले लिया x, दोनों के साथ x हो गया। अब देखो यहाँ पर दिया क्या है, इन्हीं दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है कितना दिया है 560। तो यहाँ पर देखो जब 35x² बराबर 560 है, तो यहाँ पर आप आसानी से x बराबर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 4, और यहाँ पर बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 7 चौक हो जाएगा यहाँ पर देखो 28, और यहाँ पर छोटी संख्या पर क्या हो जाएगा 20। तो आपका 20 हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक। तो इसको यहाँ से पहले हटा दो, केवल नीचे लिखो, ठीक। यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट करो। और चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन जो दिया है कि किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम संख्या कितना मान ले रहे हैं x, ठीक। हमने यहाँ पर मान लिया जो संख्या वह क्या है x है, ठीक। और क्वेश्चन आपको दिया है बोला कि किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला, किसी संख्या का 2/3। सबसे पहले जो संख्या है इसका 2/3 कर दो, 2/3 मतलब कितना हो जाएगा 2/3। देखो इस संख्या का 2/3 से उसका 3/4, देखो, और इसी का 3/4, 3/में कितना हो जाएगा 4। देखो किसी संख्या के 2/3 से जो इसका 3/4 15 अधिक है, जो इसका 3/4 है यह 15 अधिक है। जब ये 15 अधिक है तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 को हम इधर ऐड कर देंगे, ठीक। इसी को आप कर दो अब सॉल्व। यहाँ पर देखो आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन क्या दे रहा है कि यहाँ पर देखो किसी संख्या का 2/3 से, किसी संख्या के 2/3 से उसका जो संख्या है उसका 3/4 15 अधिक है। इसका जो ये 3/4 है इससे 15 अधिक है। जब ये 15 अधिक है तो अगर हम 15 को यहाँ पर अगर ऐड कर देंगे, या फिर इसी 15 को आप यहाँ से माइनस भी कर सकते हो कि जब इसी 15 जो 20 में से हम घटा देंगे तब हमें क्या यहाँ पर मिल जाएगा कि यह जो दोनों संख्या है आपस में बराबर हो जाएगा। समझो ध्यान से, यहाँ पर जो संख्या दिया है इस संख्या का 2/3 से उसी संख्या का 3/4 जो है 15 अधिक है। अगर 15 अधिक है तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तब ये दोनों संख्या आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें x बराबर यहाँ पर पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, अब इसको हम इधर लेके चले हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2x बटे में कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3x बटे में 4, इसको इधर लेके आएंगे हो जाएगा माइनस में 3x बटे में कितना हो जाएगा 4 बराबर यहाँ पर कितना है -15। देखो 4 का हम यहाँ पर इंटू करेंगे कितना होगा 4 दूनी 8x माइनस 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9x बटे में कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा -15। जब यहाँ से 8x और यहाँ से 9x, यहाँ पर 9x ज्यादा है 8x कम, इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा -x बटे में कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा -15। तो यहाँ से माइनस और माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब इसके बाद देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा x बराबर, देखो 15 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 का 0 3, 15 का नाम 15, 15 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर
18। तो यहाँ पर हमको पता चलेगा x बराबर कितना है 180। अब देखो आगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि वह संख्या कितनी है, तो यही तो आपका हो गया आंसर, क्योंकि हम देखो यहाँ पर x जो संख्या है, संख्या को हमने कितना माना था x, तो यहाँ पर देखो x का मान आपका यही आ गया कि 180। अब इसको नोट करो। और जो आपका ये अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग बना के इसका आंसर करो। चलो देखो, जो आपका ये तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, केवल लैंग्वेज जो दिया क्वेश्चन का, इसको ध्यान से अगर आप लोग पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपका क्या दिया है, किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। देखो बहुत ही इजी है, यहाँ पर क्या बोला, किसी संख्या का अगर हम 15 गुना कर देंगे, कि अगर संख्या को मान लेंगे हम x, तो उसका जब हम 15 गुना करेंगे हो जाएगा कितना 15x, और जब उसमें हम 23 को जोड़ देंगे तो वह किसके बराबर हो जाएगा 923 के। इक्वेशन आपका बन गया सीधे सीधे। देखो कितना हो गया है 15x प्लस कितना हो गया 23 बराबर कितना हो गया, कितना दिया है इसका आगे दिया आपका 923, यह 923 के बराबर हो गया। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या है, वह संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर x बराबर आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो x बराबर आपका हो जाएगा कितना 923 माइनस 23 बटे में कितना हो जाएगा 15, 15 छक्का हो जाएगा 90, यहाँ पर आ जाएगा 60, आपका ये हो जाएगा आंसर। क्योंकि 23 माइनस हो कितना आ जाएगा यहाँ पर 900, 900 बटे में कितना हो जाएगा 15, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, यहाँ पर कितना आ जाएगा x बराबर 60 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग एक बार पढ़ो। ये आपका अगला टाइप आज की क्लास का। देखो अगर कोई भी संख्या होती है, जैसे देखो अगर बोला जाए आपसे कोई संख्या कि अगर बोला जाए 2 अंकों की संख्या कोई दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें से एक इकाई होगा और एक क्या होगा दहाई होगा। जैसे समझो यहाँ पर अगर इकाई अंक है x और दहाई अंक अगर है y, तो इसको अगर टोटल हम अगर संख्या लिखेंगे तो संख्या इसको हम कैसे लिखेंगे, दहाई के स्थान पर मतलब क्या होता है, उसमें 10 का इंटू हुआ रहता है, तो यहाँ पर देखो y गुणे में क्या हो जाएगा 10 प्लस में इकाई हो जाएगा, यही तो होता है ना, तो बराबर कितना आ जाएगा 10y प्लस में x। तो जो मेन जो संख्या होगी वह यही होगा। ठीक, इसमें क्या बोला, इसके अंक दिया यहाँ पर, इसका इकाई अंक कितना है x है और उसका दहाई अंक कितना है y है। ठीक, इसी प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन है। चलो देखो क्वेश्चन आपको दिया क्या है कि यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, यहाँ पर क्या बोला है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग। सबसे पहले यहाँ पर देखो इनका अंक मान लो आप, कि अगर इकाई अंक x है और उसका दहाई अंक कितना है y है, तो यहाँ पर देखो संख्या क्या बनेगा आपका 10y प्लस में क्या बन जाएगा x। बहुत ही सिंपल है। देखो अब देखो पढ़ो क्वेश्चन को क्या दिया है, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का जो योग है, यहाँ पर देखो ध्यान से आप कि x प्लस y जो दिया हुआ कितना है 12 है। आगे क्या बोला है, तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या, तथा उनके अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या, जो यहाँ पर है y जो है दहाई अंक है, x इकाई अंक है, तो इकाई को हम दहाई के स्थान पर और दहाई को इकाई के स्थान पर जो बनाई गई संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो 10x प्लस में क्या हो जाएगी y, यही तो होगा ना। देखो बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। यह जो संख्या है यह मूल संख्या कौन है, 10y प्लस में कितना है यहाँ पर है x, इससे 18 अधिक है, कि इसी से जो है संख्या 18 अधिक, इसका मतलब है कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो जैसे ये आपका हो जाएगा 10y x, जो आपका ये मूल संख्या से है कितना 18 अधिक है। जब 18 अधिक है तो यहाँ पर हम यह भी कर सकते हैं, देखो कितना हो गया y, 18 को जब इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यह जो मूल संख्या इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी जो संख्या जो बना उस अंकों को
उलटने के बाद, अंकों को पलटने के बाद जो यहाँ पर संख्या बना है वह 18 अधिक है। जब 18 अधिक, अगर इसमें से हम 18 को माइनस कर देंगे तो इस संख्या के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, 18 को आप इधर लेके चलिए और इसको आप उधर कर दो, तो ये देखो हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। जब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो यह आपका हो जाएगा कितना, माइनस 10y माइनस x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 18। यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर कितना दिया है, माइनस 10y, यहाँ पर दिया है 10x, तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा कितना, 9x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर अगर 9 को हम कॉमन लेके यहाँ पर भाग देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, देखो x माइनस वाई बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर देखो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 2। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो संख्या ज्ञात की, यहाँ पर आपको मूल संख्या बताना। देखो यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन मिल गई, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर दिया है यहाँ पर 2, समीकरण नंबर 1, और x प्लस वाई बराबर यहाँ पर दिया 12। तो आपको बहुत ही अच्छे से बताया गया कि यहाँ पर हम संख्या को कैसे निकालेंगे। देखो इसमें देखो x जो है यह बड़ा है, क्योंकि देखो यहाँ पर x में से y को माइनस करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो देखो बड़ी संख्या जो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे 12 और 2 को जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 बटे में कितना कर देंगे हम 2, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 7 की। x का मान कितना आ गया 7, और y बराबर कितना हो जाएगा, देखो 12 में से 2 को माइनस करने कितना आ जाएगा 10 बटे में हो जाएगा 5, बराबर कितना हो गया 5, 10 बटे में 2 बराबर 5। ठीक, अब देखो आपका जो ओरिजिनल जो संख्या कितनी है यहाँ पर 5, कितना है 10y प्लस में कितना है x, 10y प्लस में कितना है x। तो यहाँ पर इसके स्थान पर इसको रखो, 5 हो जाएगा इसके, तो यह कितना हो जाएगा 50, प्लस में x का स्थान पर कितना हो जाएगा 7, बराबर आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 57। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर, नोट करो इसे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। क्वेश्चन देख लो ध्यान से, क्या दिया है कि 2 अंकों की संख्या और इसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। मूल संख्या के अंकों का अंतर यहाँ पर बताना। देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ा था, लेकिन देखो लास्ट में जो मूल संख्या का अंतर आपको पता चल गया था कि x माइनस वाई बराबर जो आ गया था आपका 2। इसी प्रकार से इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो देख लो ध्यान से एक बार और इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो दिया है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। देखो इस क्वेश्चन को हम केवल लिख दे रहे हैं जितना जरूरत है। देखो अगर जो मूल संख्या, अगर यहाँ पर देखो 10x प्लस वाई है, ठीक, तो इनके अंकों को आप पलट के लिख दो कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। देखो यहाँ पर देखो 10x प्लस y अगर मूल संख्या है, अगर इसके हम अंकों को अगर हम पलट दे रहे हैं यहाँ पर कि इसको बना दें हम 10y प्लस x, तो इन दोनों का जो अंतर है यहाँ पर लगा दो माइनस, अंतर कितना इनका है 18 दिया। ठीक, इनका जो अंतर है वो कितना है 18, डिफरेंस इनका कितना है 18। अब इसी को आप कर दो सॉल्व, आपका डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। देखो कितना यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 9y, क्योंकि यहाँ पर जब ब्रैकेट के बाहर जब माइनस तो अंदर जो भी साइन रहेगा पॉजिटिव हो जाएगा निगेटिव में, और जो रहेगा निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव में। यहाँ पर दोनों क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा निगेटिव में। तो यहाँ पर देखो जब 10x में से माइनस x जब माइनस तो कितना आ जाएगा 9x, जब 10y में से जब 10y जो माइनस है यहाँ पर x y क्या है प्लस है, तो इसमें जब है माइनस तो कितना आ जाएगा माइनस 9y, बराबर यहाँ पर कितना हो गया 18। बस इसी को आप कर दो सॉल्व, आपका हो जाएगा आंसर। इसका आंसर आप लोग बता देना क्या होगा। और इसी के साथ जो आपका है रिलेशन बिटवीन नंबर्स जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हुआ। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। किसी को कहीं पर भी अगर दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछो, नेक्स्ट क्लास में आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा और कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। जय हिंद।